नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग इन्वायरमेंट का लेक्चर नंबर 9 करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अटेम्प्ट करने की कोशिश की। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू रेड डेटा बुक और रेड लिस्ट इज। रेड डेटा बुक या रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए UTES, B IUCN, C IBWC, D WWF। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी IUCN। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एंडेंजर्ड स्पीसीज आर लिस्टेड इन। लुप्त प्राय प्रजातियां किसकी सूची में हैं? आपके ऑप्शन हैं ए रेड स्टॉक बुक, बी रेड डेटा बुक, सी लाइव स्टॉक बुक, डी नन ऑफ द एबव। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेड डेटा बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रेड डेटा बुक कंटेन्स डेटा ऑफ। रेड डेटा बुक में किसका डेटा होता है? आपके ऑप्शन से ए एक्सोटिक स्पीसीज, बी एंडेंजर्ड स्पीसीज, सी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज, डी ऑल प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंडेंजर्ड स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रेड डेटा बुक इज कंसर्न विद। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए फैक्ट्स अबाउट बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के बारे में तथ्य, बी ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहे जीव और जानवर, सी प्लांटेशन वृक्षारोपण, डी इलीगल हंटिंग ऑफ फॉरेस्ट एनिमल बाय स्मगलर्स, तस्करों द्वारा वन जानवरों का अवैध शिकार। चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। निम्नलिखित में से कौन सा पशु समूह लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में आता है? आपके ऑप्शन हैं ए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मस्क डियर, रेड पांडा एंड एशियाटिक वाइल्ड एस, बी काश्मीरी स्टैग चीतल, ब्लू बुल एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सी स्नो लेपर्ड स्वैम्प डियर, rhesus monkey and सारस, डी लॉयन टेल्ड मकाऊ, ब्लू बुल, हनुमान लंगूर एंड चीतल। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें कौन से जो लुप्त प्राय है? आंसर हो जाएगा ए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मस्क डियर, रेड पांडा और एशियाटिक वाइल्ड एस। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बर्ड्स इज हाईली एंडेंजर्ड स्पीसीज। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पक्षी अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति है? आपके ऑप्शन हैं ए गोल्डन ओरियोल, बी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सी इंडियन फैंटेल पिजन, डी इंडियन सनबर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए गोल्डन लंगूर एंडेंजर्ड, बी डेजर्ट केट एंडेंजर्ड, सी हुलुक गिबॉन एंडेंजर्ड, डी एशियाटिक वाइल्ड डॉग थ्रेटन। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए डेजर्ट कैट भी जो है वो एंडेंजर्ड कैटेगरीज में नहीं आता है, ठीक है, और हुलुक गिबॉन भी जो है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। ठीक ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाए?
चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा एक बार, क्योंकि इसको अपडेटेड तरीके से भी कर लीजिएगा। तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। While Indians' human population is growing at an outstanding pace, the birds' population is shrinking fastly, mainly because first, there has been an abnormal increase in the number of hunters. Second, biopesticides and organic manure are being used on a large scale. Third, there has been a large scale reduction in the habitat of the birds. Fourth, there has been large scale use of pesticide, chemical fertilizers and mosquito repellent. सेलेक्ट योर आंसर करेक्टली फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। जबकि भारत की मानव आबादी असाधारण गति से बढ़ रही है, पक्षियों की आबादी तेजी से घट रही है, जिसका मुख्य कारण है पहला, शिकारियों की संख्या में असामान्य वृद्धि हुई है। दूसरा, बड़े पैमाने पर जैविक कीटनाशकों और जैविक खाद का उपयोग किया जा रहा है। तीसरा, पक्षियों के आवासों में बड़े पैमाने पर कमी आई है। चौथा, कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों और मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। तो क्या क्या होगा इसमें से, क्या क्या कारण होते हैं? देखो, जो तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि देयर हैज बीन अ लार्ज स्केल रिडक्शन इन द हैबिटेट ऑफ द बर्ड, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और देयर हैज बीन अ लार्ज स्केल यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मॉस्किटो रिपेलेंट। तो तीसरा और चौथा इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following is not a reason for the loss of biodiversity in उत्तराखंड? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में जैव विविधता के नुकसान का कारण नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए एक्सपेंशन ऑफ रोड, बी अर्बनाइजेशन, सी एफॉरेस्टेशन ऑफ बैरन लैंड, डी एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एफॉरेस्टेशन ऑफ बैरन लैंड। C is the right answer. Next question. Question number 10. Which of the following statement about Sikkim are true? Select the correct answer from the code given below. First, it became an integral part of India in 1975. Second, it is considered as a botanist paradise. Third, its population is mainly made up of the Lepchas. सिक्किम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करें। पहला, यह 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया। दूसरा, इसे वनस्पति वैज्ञानिकों का स्वर्ग माना जाता है। तीसरा, इसकी आबादी मुख्य रूप से लेप्चा लोगों की है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। Next question. Question number 11. The most important strategy for the conservation of biodiversity together with traditional human life is the establishment of। पारंपरिक मानव जीवन के साथ साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति की स्थापना है। आपके ऑप्शन हैं ए बायोस्फीयर रिजर्व, बी बॉटेनिकल गार्डन, सी नेशनल पार्क, डी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? जैव विविधता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण रणनीति है? आपके ऑप्शन हैं ए बायोस्फीयर रिजर्व, बी बॉटेनिकल गार्डन, सी नेशनल पार्क, डी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर एन इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा? निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति संरक्षण की इन सीटू विधि का स्थल नहीं है? आपके ऑप्शन से ए बायोस्फीयर रिजर्व, बी बॉटेनिकल गार्डन, सी नेशनल पार्क,
डी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉटेनिकल गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कॉमनली यूज्ड इन क्रायो बैंक फॉर एक्स टू कंजर्वेशन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सामान्यतः क्रायो बैंक में बाह्य स्थानीय संरक्षण के लिए उपयोग की जाती है। आपके ऑप्शन हैं ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी मीथेन। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन। अधिकतम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। आपके ऑप्शन हैं ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बी टेम्परेट फॉरेस्ट, सी कैनिफेरस फॉरेस्ट, डी आर्कटिक फॉरेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम द स्पीसीज डाइवर्सिटी इज रिलेटिवली हायर। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है। आपके ऑप्शन हैं ए डीप सी, बी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सी कोरल रीफ, डी डेजर्ट। इसका आंसर है, इसमें देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी बायोडाइवर्सिटी होती है, बहुत ज़्यादा है और हायर है, और कोरल रीफ में। तो बी और सी दोनों में से इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन। अधिकतम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। आपके ऑप्शन हैं ए टुंड्रा, बी कैनिफेरस, डी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डी टेम्परेट फॉरेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक जैव विविधता है। आपके ऑप्शन से ए टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट बायोम, बी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम, सी टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम, डी सवाना बायोम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए अरावली हिल्स, बी वेस्टर्न घाट, सी ईस्टर्न घाट, डी इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट मैक्सिमम प्लांट डाइवर्सिटी इज फाउंड। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। आपके ऑप्शंस हैं ए ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, बी सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट, सी टेम्परेट मॉइस्ट फॉरेस्ट, डी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज ऑकर्स इन। पशु और पौधों की प्रजातियों की सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है। आपके ऑप्शन से ए टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, बी ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, सी हेविली पॉल्यूटेड रिवर, डी डेजर्ट एंड सवाना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज मैक्सिमम प्लांट बायोमास। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम पादप बायोमास है। आपके ऑप्शन हैं ए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, बी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सी टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, डी डेजर्ट श्रब्स।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बायोडाइवर्सिटी चेंजेस ऑकर, जैव विविधता में परिवर्तन कब होता है? आपके ऑप्शन हैं ए इंक्रीज टूवर्ड्स द इक्वेटर, बी डिक्रीज टूवर्ड्स द इक्वेटर, सी रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट द अर्थ, डी इंक्रीज टूवर्ड्स द पोल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इंक्रीज टूवर्ड्स द इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन द, सर्वाधिक समृद्ध जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए साइलेंट वैली, बी कश्मीर वैली, सी वैली ऑफ फ्लावर्स, डी सुरमा वैली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइलेंट वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए उत्तराखंड, बी केरला, सी अरुणाचल प्रदेश, डी जम्मू एंड कश्मीर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरला। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर IAS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।